मेरा तारे का मिल जाए देश, चलो तुम प्रेम डगर पे। मेरा तारे का मिल जाए देश, चलो तुम प्रेम डगर पे। प्रणाम प्यारे मित्रों। परम गुरु ओशो का, सदगुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया का संदेश है कि चलो तुम प्रेम डगर पे, प्रेम की डगर पे चलना है। परमात्मा की जो उपस्थिति है, प्रभु का जो प्रगट रूप है, जैसे कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, सर्वसुलभ है, सब जगह उपलब्ध है, वो किस रूप में है? सदगुरु ने बताया है, परम गुरु ने बताया है कि परमात्मा प्रेम और चैतन्य के रूप में सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, हर जगह हर समय है। अब ये हमें पहचानना है, समझना है कि प्रेम यानी क्या और चैतन्य यानी क्या, कैसे वो प्रेम के रूप में सर्वसुलभ है और सर्वव्यापी है। प्रेम से अर्थ है कि हम सुरक्षित हैं, हमारी कोई देखभाल कर रहा है, कोई हमें संभाले हुए है, किसी ने हमें जीवन दान दिया है, कोई निरंतर हमारी रक्षा कर रहा है, हम आश्वस्त हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, इस तरह मित्रों से मिल पा रहे हैं। जो प्यार की अनुभूति हमें होती है, जो हमें लगता है कि हम किसी के द्वारा याद किए जाते हैं, कोई हमारे बिना अधूरा है, इस प्रेम के रूप में परमात्मा सर्वव्यापी है। और दूसरा है चैतन्यता। चैतन्यता का अर्थ है सजगता, संवेदनशीलता। हमें जो ये प्रतीति होती है अपने होने की, हम जो ये सर्दी गर्मी का एहसास कर सकते हैं, हम जो ये कोरोना काल में खतरे का अनुभव कर पा रहे हैं, इस चैतन्यता के रूप में, इस संवेदनशीलता के रूप में वो सर्वव्यापी है, सब जगह उपलब्ध है। तो हम देखते हैं कि ये प्रेम और ये चैतन्यता दोनों हमारी अनुभूति में आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग। कभी चैतन्यता, होश, जागृति अनुभव में आती है तो प्रेम विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। और कभी प्रेम जब अनुभव में आता है तो होश से हम वंचित रह जाते हैं। जैसे जागृत अवस्था में हम होश में तो होते हैं, चलते फिरते हैं, खाते हैं, उठते बैठते हैं, काम करते हैं, ये होश की स्थिति है, चैतन्य होने की स्थिति है, चेतन होने की अवस्था है। लेकिन वो प्रेम की अनुभूति जिसको पाकर गुरु नानक देव जी गाते हैं, ओशो कितने आनंदित और एकदम आविष्ट सा अनुभव करते हैं, सदगुरु कैसे नित्य गीत गाते हैं। निरंतर उस प्रेम की अनुभूति हम नहीं कर पाते। काम के आधार पर, मन स्थिति के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर हम कभी दुखी कभी सुखी होते रहते हैं, डोलते रहते हैं, क्योंकि हमें उस प्रेम की अनुभूति नहीं होती। और जब हमें प्रेम की अनुभूति होती है तब हम चैतन्यता को अनुभव नहीं कर पाते, होश में नहीं रह पाते, सजगता का एहसास नहीं कर पाते। ये दोनों चीजें जहां पर अनुभव में आती हैं, उसकी खोज संतों ने की है, उसे उन्होंने ध्यान कहा है। ध्यान में हम प्रेम और चैतन्यता, होश और
प्रेम दोनों को इकट्ठा अनुभव कर पाते हैं। उसी ध्यान के प्रयोग के लिए आओ छोटा सा एक प्रयोग करते हैं। सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई। अपनी आती जाती सांसों का स्मरण करें। वॉच योर ब्रीदिंग्स कमिंग इन, गोइंग आउट। अपने शरीर के प्रति सजग हों। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। हरमंदर ये शरीर है, अमृत इसके माही। यह शरीर ही हरमंदर है और इसी में अमृत का सरोवर है। ऐसा अनुभव करो। शरीर को याद करते हुए स्वयं को हरमंदर में अनुभव करो और सद्गुरुओं की बात पर भरोसा करो कि इसी के अंदर अमृत है। अब अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर ले आएं और वहां पर लाल फूल की कल्पना करें। विजुअलाइज करें कि मेरे मूलाधार चक्र पर एक लाल फूल खिला है और प्रभु का प्रेम पाकर, प्रभु की दिव्य ऊर्जा से यह चक्र स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मूलाधार चक्र हमारे कर्मों का नियामक है। हमारे कर्म शुद्ध हो रहे हैं। नाभि से 2 इंच नीचे अपने ध्यान को ले जाएं और भाव करें कि वहां संतरी रंग का, ऑरेंज कलर का एक फूल खिला है जो प्रभु के प्रेम से सुगंधित है, प्रभु की दिव्य ऊर्जा से पोषित है और हमारी सारी इंद्रियों को स्वस्थ, शांत और सुंदर कर रहा है। नाभि से 2 इंच ऊपर मणि चक्र पर अपना ध्यान ले जाएं, मणिपुर चक्र पर, और भाव करें कि यहाँ एक पीले रंग का सुंदर फूल खिला है जो प्रभु के दिव्य प्रेम और दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित है, खिला है और हमारी प्राण ऊर्जा को पोषित कर रहा है, हमारी एनर्जी को, हमारी ताजगी को, सजगता को निरंतर बनाए रख रहा है। प्राणों की शुद्धि को अनुभव करें। स्वयं को दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत पीले रंग की रोशनी से अपने को नहाया हुआ अनुभव करें। दोनों छाती के मध्य में अपना ध्यान ले जाएं, अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर,
और भाव करें कि यहाँ हरे रंग का एक सुंदर फूल खिला है, जो कि प्रभु की दिव्य ऊर्जा और दिव्य प्रेम से हमारे भावों को, हमारे प्रेम को, सहानुभूति, ममता, करुणा को पोषित कर रहा है। हृदय प्रेम से अपूरित है। करुणा से भरा है। ध्यान को कंठ पर ले आए, विशुद्ध चक्र, और कल्पना करें कि यहाँ पर नीले रंग का एक फूल खिला है, ब्लू कलर फ्लावर, प्रभु प्रेम से सुगंधित, प्रभु ऊर्जा से पल्लवित मेरे मन को, मेरे विचारों को शुद्ध कर रहा है, स्वच्छ कर रहा है। प्रभु की ये नीलिमा, ये नीला प्रकाश मेरी मैत्री को बढ़ा रहा है, विचारों को सात्विक बना रहा है, शुद्ध, स्वच्छ, सुंदर। ध्यान को दोनों आंखों के मध्य अपने शिव नेत्र बिंदु पर ले आएं, आज्ञा चक्र पर, और भाव करें कि यहाँ इंडिगो कलर का, पर्पल कलर का एक फूल खिला है, जो कि प्रभु के दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत, दिव्य ऊर्जा से आविष्ट है, और मेरी संकल्प शक्ति, निर्णय करने की क्षमता, सत्य और न्याय के प्रति मेरे रुझान को लगातार पोषित कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है, सुंदर कर रहा है। अब अपना पूरा ध्यान सिर के मध्य में ले जाएं, सहस्त्रार चक्र पर, और भाव करें कि यहाँ वायलेट कलर का, बैंगनी कलर का एक बहुत बड़ा पुष्प खिला है, प्रभु प्रेम से सुगंधित, दिव्य ऊर्जा से पोषित यह है बैंगनी कलर का फूल मेरी प्रज्ञा को, मेरे बोध को, आत्मबोध को पोषित कर रहा है, विकसित कर रहा है। मुझे अपने होने का आनंद अनुभव हो रहा है। प्रभु के प्रति, सद्गुरु के प्रति हृदय में अहोभाव उमग रहा है। Feel yourself being loved. महसूस करें कि प्रभु आपको प्रेम कर रहा है, आपको निहार रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़कर बंद आंखों के सामने अपने निराकार चेतन आकाश को देखते हुए प्रभु प्रेम का अनुभव करें। प्रभु के प्रेम से 2 मिनट के लिए सराबोर हो जाएं, आविष्ट हो जाएं, ध्यान में चले जाएं। हरि ओम तत्सत।
धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें। हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो सदगुरु बड़े बाबा के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत और स्वस्थ हों। हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर 1 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। हर क्षण भजो रे हरि नाम, प्यारा है गोविंद नाम। हर क्षण भजो रे हरि नाम, प्यारा है गोविंद नाम। हर क्षण भजो रे हरि नाम, प्यारा है गोविंद नाम। भजो रे हरि नाम, प्यारा है गोविंद नाम। क्षण में चलता है जीवन, क्षण में खिलता है उपवन। क्षण में कोयल की कूक, क्षण में मिलता है प्रीतम। क्षण में चलता है जीवन, क्षण में खिलता है उपवन। क्षण में कोयल की कूक, क्षण में मिलता है प्रीतम। क्षण में होती है सुबह शाम, हर क्षण बजो रे हरि नाम। होती है सुबह शाम। हाँ जी प्यारे मित्रों, आज से एक प्रश्न आया है, माँ कृष्णा का है शायद। पूछती हैं, जिस तरीके के हालात आजकल देश में बने हुए हैं, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं न कहीं इसका कारण ऑफिसर्स की लापरवाही है। ऐसी स्थिति को देखकर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? ये जन सामान्य का सवाल है, एक संवेदनशील हृदय का सवाल है कि इतनी सारी विषमताओं के बावजूद, इतने सारे अन्यायों के बावजूद, विकट परिस्थिति में एक सामान्य आदमी क्या कर सकता है। तो इसके लिए गोल्डन सूत्र हमारे सद्गुरु ने दिया है कि हमें जो है अपने स्वधर्म का पालन करना है। परमात्मा को मंगल में जानते हुए अपने स्वधर्म का पालन करना है। अब सवाल उठता है, स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का अर्थ है अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हाट बेस्ट आई कैन डू। वर्तमान परिस्थितियों में मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूं। जैसे अगर मैं देख रहा हूं अन्याय होता हुआ, मैं देख रहा हूं किसी ऑफिसर्स द्वारा लापरवाही बरतते हुए, तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, उसे टोक सकता हूं। अगर रोक नहीं सकता तो कम से कम उसको मशवरा दे सकता हूं, सलाह दे सकता हूं। अगर ये नहीं कर सकता तो अपना जो कर्तव्य जो मेरे हाथ में है, जो मैं कर सकता हूं, उसको अपनी पूरी ईमानदारी से करके ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। इसी को स्वधर्म कह रहे हैं कृष्ण। जो हमारे बस में है, जो अच्छे से अच्छा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हम कर सकते हैं। अगर हमने अपना एफर्ट पूरा डाल दिया तो हमें किसी तरह की गलानी अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। तो लेट्स एक्नॉलेज मां। चलिए, अब आपकी तरफ से कौन सबसे पहले बोलेगा वो हाथ खड़ा करें, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। चलो पहले हम अमरजीत जी के पास चलते हैं। अमरजीत जी। हाँ जी, नमस्कार जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी। तो WHO ने तो कहा है कि ये कोरोना हमारे जीवन का लंबे समय तक हिस्सा भी बना रहेगा। हाँ जी। तो वो सत्संग जो हम वहां करते थे और यहाँ जो है, इसमें है तो कोई भेद नहीं है, सुन तो रहे हैं, जी ध्यान भी कर रहे हैं, जी लेकिन वहां का जो प्रेम पूर्वक माहौल, मित्रता का जो निकटतम संबंध जी। और जो ऊर्जा क्षेत्र वहां बनता था, थोड़ा सा हम वहां ये यहाँ मिस कर रहे हैं। वो धीरे धीरे बनने लगेगा, घर चार्ज हो जाएगा, बैट चार्ज हो जाएगा। हाँ जी। तो उससे बड़ा वो जो नहीं हो पाएगा, एक माँ के हाथों की जो भीनी भीनी चाय मिलती थी, वो यहाँ नहीं मिल रही है। वो भी तो भाव फिर भी से। बहुत अच्छा लग रहा है, चलो काफी हद तक ठीक चल रहा है। जी, थैंक यू। तो एक हरियाणवी चुटकुला है। हाँ जी। एक गाभरू मंदिर में एक रुपया चढ़ा के बोलिया, जी। ए बोले मने एक ट्रैक्टर दबा दे। हाँ जी। पुजारी का छो उठ गया, हाँ जी। बोला भाई 1 रुपया और चढ़ा दे, ना तो ट्राली खातर फिर आवेगा। सुंदर। अच्छा। Thank- तो झगड़ा होने के बाद जब कोई घर में मेहमान आता है, जी तो पति पत्नी आपस में काम चलाऊ बात करते हैं। जी। तो शास्त्रों में उसे ही सीज फायर कहा गया है। सीज फायर, युद्ध विराम। युद्ध विराम है, वैसे तो लड़ाई है, लेकिन अब रुके हुए मेहमान की वजह से। जी, थैंक यू। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जी 78.4% लोग उधारी चुकाने के डर से ही मास्क पहनते हैं। वैसे उसे पहनना नहीं चाहते, लेकिन पकड़े ना जाएं इसलिए उधारी देनी है लोगों की। जी आत्मनिर्भर बने, कहते हैं आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आम का सीजन आ गया है। जी। छुरी पर निर्भर ना रहे, आम काट कर नहीं चूस कर ही खाएं। ठीक, सुंदर। एक वो गाना था, आजकल 20 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, जी इसे कहते हैं गुप्त दान। हाँ। सरकार ने तो 20 लाख करोड़ दे दिए, लेकिन लेने वाले को पता ही नहीं चला। हाँ जी, सुंदर। और है यशोमती मम से टॉकिंग नंदलाला, एक गाना है बड़ा मशहूर। हाँ जी हाँ जी। यशोमती मम से टॉकिंग नंदलाला, राधा क्यों फेयर आई एम क्यों काला। वेरी गुड। बोली स्माइलिंग मैया लिसन मेरे लाला, वो सिटी की आइटम तुम विलेज का गवाला, दैट इज वाई यू काला। वेरी गुड, सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मुकेश सोनी जी हैं हमारे पास। मुकेश सोनी जी कहाँ से हैं, प्लीज अपना परिचय। मैं राजस्थान से हूँ, बाड़मेर राजस्थान। अरे वाह, वेलकम सोनी जी। औषधारा से जुड़े हैं पहले से? हाँ हाँ, अरे मैंने ऊर्जा समाधि किया है अभी जनवरी में। अरे वाह, कैसा लगा हाँ, मिलके? अच्छा लगा। सुंदर सुंदर। अभी ग्रुप में देखा था आपका, मैं समझा अभी ज्वाइन कर लेते हैं। जी, थोड़ा सत्संग का मजा ले लेते थोड़ा। थैंक यू थैंक यू। हरजीत जी हैं हम्म, हमारे पास, हरजीत सिंह हम्म, जी। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से स्वामी जी? सभी मित्रों को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। एक्चुअली हरजीत सिंह मेरी आईडी का वो बनाई हुई है बेटे ने, तो इसलिए हरजीत सिंह, मेरा नाम वैसे धर्मजीत सिंह है। धर्मजीत जी, स्वागत है। कहाँ और से? मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जी स्वामी जी। और मुझे इस यहाँ आने के लिए प्रेरित करने वाले अमरीश गुप्ता जी। अमरीश जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। कैसा अनुभव बड़ा आपका? बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। नमन जी के साथ जाकर के हम करते थे वहां पर, और आज घर बैठे मौका मिल रहा हाँ है। जी। नमन जी हमारे हमारे आइडियल रहे हैं यहाँ पे अंबाला में, उन्होंने ही संघ स्थापित किया हुआ है। जी जी जी। जी, तो एक हमारे पास MP कपूर जी हैं। MP कपूर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हैं स्वामी जी? मैं
स्वामी जी कुरुक्षेत्र से हूँ। अरे वाह, वेलकम स्वामी जी। हाँ जी। आपसे मिलना होता रहता है। सेक्टर हाँ 7 में जब भी कार्यक्रम होते हैं तो जी हम लोग रहते ही हैं। जी जी। और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ सम्मिलित होके। थैंक यू स्वामी जी, तो अमरीश जी हैं। हाँ जी, ठीक है, मिश्रा जी के पास चलते हैं। थैंक यू। हाँ जी स्वामी जी, कैसे हैं? प्रणाम स्वामी जी। बहुत प्रणाम बढ़िया, जी। सदगुरु की कृपा। बहुत अच्छा ये अभियान चला है जूम से, एक दूसरे से मिलने का। हाँ अम्बाला मिलना नहीं होता था, हाँ जी, दर्शन हो तो इसी जाते हैं। बहाने से हाँ, कुरुक्षेत्र वाले अम्बाला पहुंच जाते हैं हाँ जी, और थैंक यू। अम्बाला वाले कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं। हाँ जी, ये जॉइंट वेंचर है, अच्छा लगेगा। थैंक यू। हाँ, इस समय मैं कसौली में हूँ। कसौली से बोल रहे हैं? अरे वाह, देखो कहाँ से मिले हैं। वेरी गुड, थैंक यू सर। रेणु माँ से, रेणु माँ से सुनते हैं। थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। मेरे को स्वामी जी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी। एक पहले मैं भी उनकी तरह एक जोक सुना देती हूँ पहले। वो जो आज की स्थिति है, तो उसमें एक लड़का अपने दादा के पास आया। दादू, तुम्हें पता है आजकल ईमेल से शादियां हो रही? पर हो तू बेटा, तू तो फीमेल से ही करियो, तू ईमेल। सुंदर सुंदर। हाँ जी। और एक शेर है, किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? हाँ जी। तो फूल ने जवाब क्या दिया, वो सुनने वाला है। फूल ने जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। अरे वाह। चलिए, एक और नए मित्र हमारे पास हैं, गैलेक्सी S7। गैलेक्सी S7 वाले कहाँ से है स्वामी जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं गौरव गया आता रहता था रेणु माँ के साथ। ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं अभी पंचकुला में हूँ और खेड़ी से जो बिलोंग करते हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट हाँ जी। तो मैं लॉकडाउन वाले दिन स्टार्ट हुआ था जी, उस रात 12:40 पे मैं पंचकुला पहुंचा, रात को 12:40 पे। हाँ जी। और कैसे सिचुएशंस बनती गई और मैं ये घर तक पहुंच गया, और मेरे जितने भी साथ के कलीग्स थे सब अभी दिल्ली और गुड़गांव में लॉकडाउन में फंसे घर से बाहर। जी, तो थैंक्स उसके लिए, परमात्मा के लिए कि उन्होंने कैसे कैसे रास्ता बना के मुझे। जी, अनीता माँ से सुनते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, हृदय गदगद हो गया आपके विचार सुन के। बहुत मन प्रसन्न हुआ। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अहो भाव। थैंक यू। हम कुरुक्षेत्र चलते हैं फिर से। दिनेश कात्यायन की मम्मी है कृष्णा जी। हाँ जी, ठीक है माँ। अब बोलो। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, सत्संग सुन के सारा दिन फ्रेश रहता है बिल्कुल। थैंक यू स्वामी जी। पीछे दिनेश कहाँ गया आज? दिनेश भी है? दिनेश है स्वामी जी। अच्छा, ठीक है, दिखाई नहीं दिया। वेलकम वेलकम। चलिए, अम्बरीश जी। अम्बरीश जी प्रणाम। प्रणाम। बोल रहा हूँ अम्बरीश जी। हाँ, मैं रेगुलर सुन रहा हूँ स्वामी, 3-4 हफ्ते से आपका प्रोग्राम जब से मतलब काफी अच्छा लग रहा है। ग्रुप एक तो काफी एक्टिव है, पार्टिसिपेशन काफी अच्छा लगा सबका। हाँ जी। और लगता है कि सत्संग में बैठे हैं हम लोग, एक कोई हमें तो कोई कमी नहीं लग रही किसी भी तरह की, मतलब और अच्छा फील हो रहा है। पार्टिसिपेशन सबका होने से विचार मिलते हैं सुनने को सबके, और काफी मतलब एक अनुभव जो अपनी एक यात्रा रुक सी गई थी, दोबारा से शुरू तो हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये एक और मित्र है कुरुक्षेत्र से, माँ और स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? काफी अच्छा अनुभव रहा स्वामी जी, बहुत बढ़िया रहा। सब मित्रों से मुलाकात हुई, दर्शन हुए, आपके भी जो ना विचार सुनने को अच्छे लगे।
बड़ा सुंदर अनुभव हुआ स्वामी जी, बहुत बढ़िया। स्वामी जी थैंक यू। एक स्वामी जी नए हैं हमारे पास, FC, ये कहाँ से है स्वामी जी? माइक नहीं है इनके पास। चलिए एक गीत छोटा सा हो जाए 1 मिनट के लिए फिर। हाँ। सभी को मेरा प्रणाम। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर कुछ खोकर जीवन का मतलब तो पाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। आखिरी 1 मिनट है, कीर्तन करते हुए विदा होंगे। बुधवार को फिर मिलेंगे। श्याम बिहारी भजन मन को